हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट मेंटर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे नीट यूजी काउंसलिंग में आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, वो डॉक्यूमेंट्स आपको कब कब ज़रूरत पड़ती है और उस पर कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स को आपको कैसे बना कर रखना है और डॉक्यूमेंट्स कितने ज़रूरी होते हैं। तो ओवरऑल सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन के समय, रिपोर्टिंग के समय, कुछ डॉक्यूमेंट जो अभी नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स आप रिपोर्टिंग के बाद दे सकते हैं। तो चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। 9355388677 इस नंबर पे आप कॉल करके हमारे पेड काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हैं। उसका डिटेल्स अगर आपको देखना है neetmentor.co.in पे जा करके आप डिटेल दे सकते हैं। जो सब्सक्राइबर्स पहले से हैं उनको यहाँ पे मेंटर प्लस का लोगो दिखता होगा। वी आर अंडर द सेम अम्ब्रेला। नीट मेंटर के अंदर हम लोग पीजी की काउंसलिंग, एसएस की काउंसलिंग, एमडीएस की काउंसलिंग, एमबीबीएस की काउंसलिंग और उसके बाद डिप्लोमा के बाद एक पीडीसी होता है, सभी काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसका डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिलेगा। इस वेबसाइट पे आपको एक पोर्टल है, पोर्टल के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, डीम्ड, सेमी, सबकी फ़ीस स्ट्रक्चर, वहाँ पे क्या बॉन्ड, गवर्नमेंट में क्या बॉन्ड है और कॉलेज के डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे वो 3000 के पैकेज में। अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे वो डिटेल्स लें और चॉइस फिलिंग का ऑर्डर, तो इन दोनों पैकेजेज में आपको बात करने की आज़ादी नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस जिसमें कॉल सपोर्ट हो शुरू से लेकर अंत तक, तो अदर पैकेजेज हैं। और एक पैकेज जिसमें हम सीट की गारंटी भी लेते हैं, सारा प्रोसेसिंग हमारे साइड से होता है। इनकेस अगर नहीं होता है तो कुछ पैसे काट करके सारे आपको रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। तो ये पोर्टल है, इस पोर्टल पे आप लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं वहाँ क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल है, देन उसका एक्सेस आप ले सकते हैं। अगर इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उन सारे डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी, कलर्ड स्कैन कॉपी, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसी का कलर्ड स्कैन कॉपी ले करके आप गूगल ड्राइव में रख लीजिए, किसी को मेल कर दीजिए या व्हाट्सएप पे रख लीजिए, ऐसे जगह रख लीजिए ताकि वो डिलीट नहीं हो। सबसे पहली बात, नीट यूजी एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया हो लेकिन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका रिक्वायरमेंट अभी भी होगा। ये वन ऑफ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसलिए एडमिट कार्ड अगर कहीं पे है तो उसका ओरिजिनल आप रख लीजिए। लेमिनेशन नहीं कराना होगा आपको, लेमिनेशन कभी नहीं कराइए डॉक्यूमेंट्स का। अगर लेमिनेशन करवाया हुआ है तो उसको एज इट इज रहने दें। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए जाने पे आपको वहाँ जो नोडल पर्सन मिलेंगे वो रिजेक्ट कर सकते हैं लेमिनेटेड डॉक्यूमेंट्स, तो लेमिनेशन नहीं कराइए। अगर कराया हुआ तो चलेगा, उसके बाद नया नहीं कराना है। एडमिट कार्ड के बाद स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड आपका रिजल्ट के बाद रिलीज हो जाएगा, स्कोर कार्ड को आप रख लीजिएगा। 10th और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 10th के सर्टिफिकेट से आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो जाता है या आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा। फ़ोटो आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग, एनी ऑफ दिस आईडी प्रूफ। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, वही फ़ोटोग्राफ जो नीट एग्जामिनेशन में आपने यूज किया था। अगर आपके पास वो फ़ोटोग्राफ नहीं है, ठीक है, उसका कहीं पे आपने फ़ोटो ले करके रखा है या एक फ़ोटो है तो उससे मल्टीपल फ़ोटोज़ आप बनवा सकते हैं। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये अलॉटमेंट लेटर कब आएगी आपके पास? जब आप काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग के बाद आपको सीट अलॉट होगी, तब जा कर के ये अलॉटमेंट लेटर आपको जहाँ पे काउंसलिंग कर रहे हैं उसी लॉगिन के अंदर आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जैसे एमसीसी के काउंसलिंग से आया तो mcc.nic.in पे लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकेंगे। स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के वेबसाइट पे जा कर के कर सकते हैं, जो काउंसलिंग से आपको सीट अलॉट हुई है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप किसी स्टेट के डोमिसाइल का बेनिफिट लेते हैं उस स्टेट की काउंसलिंग के लिए, एमसीसी काउंसलिंग में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती है क्योंकि ये नेशनल लेवल काउंसलिंग है, इसमें डोमिसाइल बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन जहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट की नीड होगी, जैसे आप कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग करते हैं, वहाँ पे कोई कोटा लगाते हैं, तो उसके क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के लिए जो डोमिसाइल रिलेटेड सर्टिफिकेट्स होते हैं
उसकी आपको अभी से रखना पड़ेगा, क्योंकि उस समय हो सकता है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने में टाइम लगे, तो राइट टाइम पे राइट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सीट नहीं मिल पाएगी। डॉक्यूमेंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने पे जो सीट मिला हुआ है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं, तो इसका एक पार्टिकुलर फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में नहीं रहेगा तो रिपोर्टिंग के समय आपको सीट रिपोर्ट नहीं करने दिया जाएगा। सब कुछ रखते और रैंक लाते हुए भी आपको सही सीट नहीं मिल पाएगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप अज्यूम करके चलेंगे कि आई बिलोंग टू दिस स्टेट, तो हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जब सर्टिफिकेट नहीं हो तो फिर बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, सबका एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा? जब MCC का ब्रोशर पब्लिश होगा वहाँ पे फॉर्मेट मिल जाएगा, या नीट एप्लीकेशन में भी फॉर्मेट मिल जाएगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो PWD कैंडिडेट्स हैं या फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं, उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल से, जिसका लिस्ट ब्रोशर में ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ पे जा कर के आप बनवा सकते हैं। इसका काफ़ी बेनिफिट है। जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर पर आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं MBBS के लिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास अभी नहीं हो तो वो रिपोर्टिंग के बाद भी सबमिट कर सकते हैं। गैप सर्टिफिकेट की बात करें, सभी जगह गैप सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, लेकिन 12th एग्जामिनेशन के बाद अगर गैप है, आपने प्रिपरेशन के लिए 1-2 साल लगाए, उसके बाद नीट क्लियर किया, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मेट रहता है। गैप सर्टिफिकेट इज़ नथिंग बट एन एफिडेविट। एफिडेविट आपको कोर्ट से बन जाएगा, तो किसी भी कोर्ट एडवोकेट को पकड़िए, वो एफिडेविट बन जाएगा, उनके पास वो फॉर्मेट भी रहता है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो स्कूल में पिछली बार पढ़ाई किए हों वहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको TC मिल जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट, वो स्कूल या कॉलेज से ही मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको पता लगाना होगा कि आप पुलिस स्टेशन से आपका या कहीं कोई दूसरे संस्था से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट ला के दे दिए, ये स्कूल कॉलेज से ही मिलता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की बात करूँ तो ये कुछ स्टेट्स में लगेगा, जहाँ पे आपको दिखाना होता है कि ऑथराइज्ड और वेरीफाइड MBBS डॉक्टर से उनके लेटर हेड पे एक सर्टिफिकेट बनानी होती है, वो सबमिट आपको करना होता है। सो मेडिकल सर्टिफिकेट कब बनाना चाहिए? जब काउंसलिंग चल रही हो, अलॉटमेंट आ गया, तो उसी ड्यूरेशन में विदिन अ डे आपको हैंड टू हैंड बन सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें, इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगेगी। अगर किसी स्टेट के लिए जैसे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगती है तमिलनाडु के लिए, तो वो एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है, जब उसकी काउंसलिंग आएगी आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ये ज़रूर अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।